वयोवृद्ध यदि संस्कार दे रहे हैं और छोटों ने संस्कार ना लिए तो वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। हम जीवन में अपनी परंपराओं से जुड़े, भारतीय परंपरा को धारण करें। भगवान राम जब उठते हैं तो माता पिता गुरु नावई माता, ये हमारी परंपरा है। भगवान श्री राम अपने गुरु और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि जहां स्वयं भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो अपने माता पिता से फ्रेंडली हैं। हाथ मिलाने की बात नहीं की। भगवान राम शीश रखकर अपने माता पिता के चरणों में, गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं। हाथ मिलाने से क्या होगा? वायरस ट्रांसफर होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन माता पिता और गुरु के चरणों में आप प्रणाम करोगे तो क्या होगा? आयुर्विद्या यशोबलम, 4 चीजें अपने आप उसे प्राप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें? माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करने से, श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करने से 4 चीजें व्यक्ति को अपने आप प्राप्त होती हैं। कौन सी 4 चीजें? आयुर विद्या यशो बलम। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसको समाज में, जगत में यश मिलता है, उसकी कीर्ति, उसको बल परिपुष्ट वह होता है। तो प्रणाम करने के फायदे हैं और हाथ मिलाने के सिर्फ हानि हानि है। यहां मर्यादा भी भंग है। और आप जब प्रणाम करते हैं तो आपको यहां बहुत कुछ मिलता है। रामचरितमानस वो मानस है, वो कथा है जो जीवन को वास्तविक में जीवन बनाने का प्रयास करती है। हम मनुष्य तो बन जाते हैं, लेकिन हमें मानवता सिखाने की कथा ही रामचरितमानस है। वास्तव में जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोई कथा है, उच्चतम सोपान पर विराजमान करने की कोई कथा है, तो वो रामचरितमानस है। हमारा पारिवारिक जीवन यदि हम श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, हमारा सामाजिक जीवन हम श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन यदि हम श्रेष्ठ रखना चाहते हैं, तो हमें रामचरितमानस की शरण ग्रहण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। आज क्या हुआ है पारिवारिक जीवन में? यहां स्वार्थ का प्रभाव और प्रेम का अभाव। और रामचरितमानस में त्याग की बात है। जहां भरत जी अपना सब कुछ देना चाहते हैं, तो वहां राम कुछ लेना नहीं चाहते, और जहां अपना राम सब कुछ देना चाहते हैं, वहां भरत जी कुछ लेना नहीं चाहते। त्याग की भावना है। ये रामचरितमानस है। ये रामचरित्र के भाई हैं। ये रामचरितमानस में पात्रता दर्शाया कि भाई कैसा हो, त्याग कैसा हो, पारिवारिक जीवन कैसा हो। और आज का पारिवारिक जीवन कैसा है? स्वार्थ का प्रभाव और प्रेम का अभाव। बल्कि प्रेम का अभाव नहीं, प्रेम हमारा स्वभाव होना चाहिए जीव मात्र से। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।